ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से मुकदमात फैमिली सूट्स कहलाते हैं और कौन कौन से मुकदमात सिविल सूट्स कहलाते हैं, कि इसे आसान अल्फाजात में समझा जाए कि कौन कौन से मुकदमात फैमिली सूट्स होते हैं और कौन कौन से मुकदमात सिविल सूट्स होते हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने एक बेहतरीन दोस्त आगा अबुल हसन आरिफ साहब से, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जी आगा साहब, हमारी इस सवाल पर रहनुमाई फरमाइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे आपने जो सवाल पूछा है कि कौन कौन से मुकदमात सिविल सूट्स के ज़ुमरे में आएंगे और कौन कौन से मुकदमात फैमिली सूट्स के ज़ुमरे में आएंगे, तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी मामलात रिगार्डिंग फैमिली लिटिगेशन के हैं उसमें आसानी के लिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 ने एक शेड्यूल दिया है जिसको हम अपनी ज़ुबान में शेड्यूल 1 कहते हैं। उस शेड्यूल 1 में 9 किस्म के मुकदमात की तफसील दी गई है जिनको हम फैमिली सूट्स कहेंगे। उर्फ़ आम में लोग समझते हैं कि सिर्फ़ मियाँ बीवी का जो तलाक़ का मामला है या मियाँ बीवी के दरमियान में जो नानो नफ़क़े का मामला है ये फैमिली सूट है। इसके अलावा बाकी जो भी झगड़े होंगे वो एक आम नौइयत का सिविल सूट होगा। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। मैं इस पैगाम के ज़रिए और आपके इस सवाल और इस चैनल के ज़रिए अवामुन्नास को ये बताना चाहूँगा कि शेड्यूल में 9 किस्म के मुकदमात हैं जिनको फैमिली सूट कहा गया है और इनको दीवानी दावा किसी सूरत भी नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले शेड्यूल में सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ऑन द बेसिस ऑफ खुला, जिसको हम तनसीख निकाह का दावा कहते हैं। ये एक फैमिली सूट कहलाता है। इसी तरह इस शादी में दिया गया हक महर जिसको हम डावर कहते हैं, ये एक फैमिली सूट है। फिर इसी शादी के नतीजे में होने वाले बच्चों की मेंटेनेंस या ख़ातून की मेंटेनेंस जिसको आम उर्दू में हम नानो नफ़क़ा कहते हैं, ये दावा भी एक फैमिली सूट है। फिर कभी कभी झगड़े पैदा होते हैं कस्टडी के, तो कस्टडी के विजिटेशन सूट्स, विजिटेशन पिटीशंस, वो भी फैमिली सूट कहलाएंगी। उनके लिए आपको सिविल अदालत में नहीं बल्कि एक फैमिली कोर्ट में जाना है। इसके बाद एक और दावा है जिसको हम गार्डियन पिटीशन कहते हैं, दरख्वास्त, ये भी फैमिली सूट कहलाएगी। इसके बाद एक इख्तलाफ है, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ये निकाह जाली बना लिया गया। बदकिस्मती से लव मैरिजेज़ में लड़का या लड़की एक फ़ेक निकाह नामा बना लेते हैं और उसकी बेसिस पर फिर एक दूसरे को मियाँ बीवी कहते हैं। तो बहुत से मामलात में ख़वातीन अदालतों में आकर कहती हैं कि मेरी कभी भी इंसाफ से शादी नहीं हुई, लिहाजा मैं इनको अपना खाविंद नहीं मानती। उस सूरत में लॉ में एक प्रोविजन है जिसको जेक्टिटिशन ऑफ मैरिज कहते हैं या उर्फ़ आम उर्दू में दावा तकज़ीब निकाह। ये एक बहुत बहुत हाइपर टेक्निकल दावा है जिसमें ख़ातून या मर्द अपने आप को ये साबित करता है कि उनका निकाह नहीं हुआ ताकि वो खुला या डिसोल्यूशन या डिवोर्सी कहलाने से बच जाएं। तो उस सूरत में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे जेक्टिटिशन ऑफ मैरिज कहते हैं। आम अवामुन्नास को इस प्रोविजन ऑफ लॉ का नहीं पता, तो ये दावा भी हम फैमिली सूट में लाते हैं। फिर पर्सनल प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, तो ये कुल मिला के 9 कैटेगरीज होती हैं। ये तमाम कैटेगरीज सिविल नहीं बल्कि फैमिली सूट कहलाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। अगर आपके पास इस किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के कानून के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान के कानून की पेचीदगियों के बारे में समझना चाहते हैं तो आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें। इसके साथ साथ 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें।
हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त बआसानी मिल सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।